आचार्य भट्टकेर स्वामी, जिन्होंने मूलाचार ग्रंथ हम मुनियों के लिए लिखा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि साधु को 3 योग की स्थापना करना चाहिए: वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग। ये 3 जो काल हैं, जब अति ठंड पड़ती है जिससे शरीर को आघात पहुंच सकता है, रत्नत्रय में दोष आ सकता है या रत्नत्रय का ही विनाश हो सकता है। क्योंकि दिगंबर साधु नग्न होकर के और इस प्रकृति में रहते हैं, और इस पंचम काल में साधु के वज्र वृषभ नारा सहनन नहीं है। तो सहनन के अभाव में उनको कहा गया, मुनियों के लिए, हम जैसे मुनि जो हैं, कि आप जंगल में नहीं रहना। आज एक बात तो पकड़ लेते बड़े जल्दी कि साधु को एकल विहारी नहीं रहना चाहिए। निश्चित है, मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ कि पंचम काल के साधु को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए, स्पष्ट कथन है। भले वो शादी के मंडप में जाकर के शादी रचा ले, वो अच्छा है, लेकिन उसको कभी अकेला नहीं रहना। क्यों? अकेली औरत को रथ के लिए दिगंबर साधु को देखकर हर कोई छेड़ता है, नुक्ताचीनी करता है, इसलिए निषेध किया गया। दूसरा, अकेला जो दिगंबर साधु होता है उसके लिए अपने व्रतों का पालन करने में भी समस्या आती है। ये कहा गया, जैसे आज मैं बीमार हो जाऊं तो हमारा शिष्य यदि आपसे कुछ कहता तो वो उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी, साधु के लिए कोई दोष नहीं आएगा, उसके निर्दोष चर्या का पालन हो जाता है। इसलिए एक दूसरे के सहयोगी बन करके वो चलते हैं, और जब इनको हो जाएगा तो मैं कहूंगा तो वो वैयावृत्ति कहलाएगी, और मैं स्वयं कहने लग जाऊं कि मुझे ये दवाई दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो वह उद्दिष्ट हो जाता है। इसलिए एकल विहारी साधु को निषेध किया गया कि पंचम काल में अकेले नहीं रहना, चाहे वो मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, तो भी उसको कभी आज्ञा नहीं दूंगा कि वो अकेला रहे। और आप समाज का भी कर्तव्य बनता है, जब कभी एक अकेला साधु आता है, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक रखिए। उसके बाद कहिए, महाराज श्री आपको कहाँ जाना है, आपको हम व्यवस्था दे देते। इससे ज्यादा अकेले साधु को रखने का निषेध है आगम में। अब बात आती है कि पंचम काल में हम दिगंबर साधुओं को स्पष्ट कहा गया कि तुम जंगल में नहीं रहना। ये तो अकेले की बात हो गई। अब जंगल में क्यों नहीं रहना? उन्होंने कहा किसी गृहस्थ के मकान में भी नहीं रहना। यदि वो शून्य गाढ़ विमोचतावास है, अर्थात कोई उसमें रहता नहीं है या उसमें छोड़ करके चला गया, ऐसा खाली यदि कोई मकान पड़ा हो तो उसमें रह सकते हो, लेकिन जिसमें गृहस्थ रह रहे हो उसी में साधु को नहीं रुकना चाहिए। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि कोई साधु आता है, वो कहे नहीं मैं तुम्हारे घर में रुकूंगा, कहना महाराज हमारे बीवी बच्चे हैं, हम यहाँ पर शनि देवता की स्थापना नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़े शनि देवता दिगंबर मुनि होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि धर्मशालाएं, उपवन, उपाश्रय आदि का विधान किया गया कि पंचम काल के साधु को न जंगल में रहना चाहिए, न गृहस्थों के मकान में रहना चाहिए, उनको उपाश्रयों में रहना चाहिए जहां उनके अच्छे ढंग से रत्नत्रय का पालन हो सके। ऐसे स्थान पर रहने का विधान आचार्यों ने किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपके जो टूंडला जैन समाज इतनी विशाल महान पैसे वाली समाज है, यहाँ कोई गरीबी नहीं है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी वृद्धि भी दिन दूनी रात चौगनी हो। मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। जैनी कभी गरीब नहीं होता, जैनी कभी भिखारी नहीं होता, जैनी कभी ऐसे गलत कार्य नहीं करता है। जैनी जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, और जिनेंद्र भगवान को मानने वाला व्यक्ति महान होता है। कभी आप अपने भाग्य की सराहना करते रहना, कभी भाग्य को कोसना नहीं कि मैं गरीब क्यों हो गया। यदि हो भी जाओ कोई बात नहीं, फिर भी सोचना कि मेरे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न हैं जो हमें परमात्मा बना सकते हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है।
मुझे बताइए, यदि कोई सबसे गरीब तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में कोई व्यक्ति हो जो बिल्कुल गरीब है, जिसके खाने के भी लाले पड़े हों, उस व्यक्ति को मेरे पास लाओ, मैं उसको क्या बना दूं। आप ही सोच लो, वह मेरे पास आ जाए और टुंडला में कह दूं परसों उसकी दीक्षा होना है और उसको दिगंबर मुनि बना दूं, तो अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री जी उनके चरणों में आके नतमस्तक हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि तुमने जैन कुल को पाया है। उस जैन कुल का कितना मूल्य है आप समझिए। यहाँ संस्कार होते ही बड़े बड़े सेठ या लोग उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते और कहने लगते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। चलिए, किसकी वजह से? मात्र एक रत्नत्रय की वजह से। मतलब आप अपनी कीमत आकिए कि मैं कितना मूल्यवान हूं, लेकिन ये संसारी प्राणी मोह के कारण से नहीं आंक पा रहा, क्या करूं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, मैं भी एक बिल्कुल धूल के कण के समान एक बालक था, जो हमारे गुरु महाराज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी, आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी ने हमारे लिए संस्कार देकर आज इतना ऊंचा बना दिया। मैं उन गुरुओं के लिए नमन करता हूं कि हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मैं आज टुंडला में आया हूं, इनकी भावना पूरी हो जाए। ये चातुर्मास चाह रहे थे, तो जो पहले चातुर्मास का कहा गया कि मुनि आकर के वर्षा योग धारण करें और वहां रह करके 4 महीने तक, अर्थात वो 3.5-4 महीने का जो चातुर्मास होता है, वहां पर रह करके किसी दूसरे गांव में ना जाएं, अपनी आत्म साधना करें, क्योंकि वह वर्षा का काल हमेशा साधु की साधना का काल और श्रावक की उपासना का काल हुआ करता है। उसके बाद में बात आती है कि जब ये 2 महीने अति ठंड पड़ती है, जब ये ठंड पड़ जाती, पूष और माघ का महीना सबसे ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए आचार्यों ने विधान किया कि हे मुनिराज, तुम्हारे रत्नत्रय का विघात ना हो जाए, इसलिए जाकर के एक जगह जहां अच्छे भक्त मिल जाएं, तुम्हारी वैयावृत्ति हो सके, तुम्हारे लिए आहार आदि की निर्दोष प्राप्ति हो सके, जहां पर आपके लिए वसति का अच्छे से मिल सके, जहां पर तुम्हारे आवश्यक जो शौच आदि की व्यवस्था हो सके, उस नगर में चले जाना और वहां पर स्थापना कर लेना, और उसमें टुंडला नंबर 1 है। मेरा आशीर्वाद है। ऐसी मैं इस समाज को कहूंगा, ये जो कमेटी बनाई गई है, चुन चुन करके 9 रत्न निकाले गए इस समाज में से, जो आज इस कमेटी को वर्ष हमारी चातुर्मास नहीं तो कम से कम शीतकालीन वाचना के लिए आप लोग बैठे हो। मेरा सारे इन सभी कमेटी के जो 9 रत्न चुन करके बाहर निकले हैं, और जो युवा वर्ग हमारे NSS जो है, मुनि सेवा समिति, क्या नाम, मुनि सेवा समिति है ना, है, उन्होंने जो ये कार्य किया है, और जो यहाँ पाठशालाएं चल रही हैं, और आपको यहाँ शास्त्री जी हमारे सामने बैठे, अभिषेक जी वगैरह, ऐसे तुम्हारे यहाँ पर ये संस्कार जहाँ जीवित हैं, वहाँ साधु अपने आप चुंबक की तरह, जैसे लोहा खींच लेता है उस चुंबक को, और चुंबक के पास वह लोहा खिंचा आता है, ऐसे ही एक भगवान। तो क्या ये हम लोग मुनि जैसे भी इन भक्तों की तरफ उल्टे खिंचे चले आते हैं। आप तो खिंचे आते हो गुरु के पास, लेकिन भक्ति को देख करके कहते भक्त के भगवान, भक्ति के बस में भगवान होते हैं। वह हम लोगों के साथ भी घटित होता, इसलिए टुंडला 5वीं 6वीं बार आ गया हूं। अब तो ये 7वीं बार हमारा टुंडला भी हो गया। इसलिए ऐसे इस टुंडला में आकर के लगा, हाँ तुम्हारे अंदर बहुत कुछ, आपके अंदर आज विशेष ऊर्जा है। और आज मैं एक विशेष बात और कहूँगा, हमारे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिस परंपरा में मैं दीक्षित हुआ हूँ, एक परंपरा आदि सागर जी महाराज की है, और उसमें आज कई लोगों का कहना, क्या मेरा स्वयं सोचता, आज कितना अशुभ योग है, आज मृत्यु योग है। कौन सा योग? मृत्यु योग है। आज कहना चाहिए कि खडाष्टक योग बन रहा है। आज हमारे इस टुंडला के अनुसार में चलूं तो आज चंद्रमा 12वां है,
कलह योग बन रहा है। और ऐसे अशुभ मुहूर्त में भी मैं क्यों आ गया? क्योंकि आज महान हमारे यहाँ के इस एरिया के सबसे बड़े महान आचार्य विमल सागर जी का समाधि दिवस है, और वह भी 29वां आज समाधि दिवस है उनका। ये मुहूर्त शुभ मुहूर्त बन गया, इसलिए मैंने कहा चलो शुक्रवार है और इन सब की भावना है। विमल सागर जी महाराज को भी मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। हे गुरुवर, आप भी शक्ति देना। ये आपने जो यहाँ बीज बोया है इस समाज में, जो श्रद्धा और भक्ति और समर्पण इनने यहाँ पर आपने भक्ति देख करके और इनको ज्ञान दे करके आपने जो इनको इतना ऊंचा उठाया है, इस समाज में इतनी भक्ति पैदा की है, वह आज भी जीवित है। इनके अंदर आगे भी ऐसे बनी रहे और आपकी कृपा से भी मैं यहाँ आया हूँ। आप अपनी कृपा बनाए रखना। हे गुरुवर, आप लोग सभी और हमारा ये जो शीतकालीन वाचना है वह अच्छे से हो सके। मैं कहूँगा टुंडला वालों ने थोड़ी कटौती अपने आप स्वयं कर ली है, अन्यथा 8-10 दिन और आपको एक्स्ट्रा और मिल सकते थे। कोई बात नहीं, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। अभी वहाँ पर एटा और जलेसर और बरहन आदि वालों का भी पुण्य था, इसलिए उनका पुण्य होने से उनको लाभ मिल गया। ये तुम्हारी उदारता है, ये भी ध्यान रखिए। ये टुंडला नगर में जो बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। आज नोएडा वाले आए थे कम से कम 70-80 लोग, और उन्होंने जो भक्ति देखी तुम्हारी, वो कह के गए महाराज मैंने ऐसी अगवानी अभी तक कहीं नहीं देखी जैसी यहाँ टुंडला वालों की मैं देखी। कहाँ हमारे यहाँ तो बच्चियों को देखना पड़ता कि 2-4 बच्ची कलश लेने के लिए आ जाए, लेकिन यहाँ तो लड़की लड़की देख रही। कौन रहती लड़के कुंवारे, यही समझ में नहीं आता। यहाँ तो बहुत बेटियां हैं। मतलब ये है कि सारे युवा युवतियां, बेटा बेटी सब आज रोड पर आकर के गुरु के साथ चल रहे थे। उन्होंने जो तुम्हें देख करके अपने अंदर से जो भक्ति, अपने अंदर से जो विश्वास, अपने अंदर से तुम्हारी समाज के प्रति जो प्रशंसा का भाव व्यक्त किया है, वो उनकी जिंदगी भर क्या भाव तक के बना रहेगा कि हाँ टुंडला में भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर की ऐसी भक्ति उमड़ती है। और मैं एक और बात कहूँ, मैं नहीं गया, कहते हैं जब घर में 2-4 जगह शादी हो तो कहते हैं कि एक जगह बेटा को भेज दो, एक जगह बाप चला जाएगा, एक जगह भाई चला जाएगा, ऐसा बंटवारा कर देते हैं। तो आप लोगों ने जो चातुर्मास कराया तो बाप नहीं आया तो बेटे का चातुर्मास तुमने करा लिया। और ये ध्यान रखना, कहते हैं बाप से बेटा सबाया होता है। सो ऐसे तुम्हारे इस एरिया के रत्न हमें 2-2, 3-3 रत्न मिले हैं, उनमें एक अवागढ़ यानी ये तुम्हारे यहाँ के जुड़े हुए हैं। और ऐसे रत्न का तुमने भी यहाँ चातुर्मास कराया है, उसका भी रंग देखने को मिला है। हमारा इनके लिए भी आशीर्वाद है और आप सबके लिए भी आशीर्वाद है। यहाँ पर ये शांतिनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी ये आपने जो विशाल प्रांगण बनाया है, ये शीतकालीन वाचना के लिए रहने के हिसाब से, वाचना के हिसाब से बहुत अनुकूल है। इसलिए भी हमने आप सबको ये स्वीकृति दी है। हम लोग यहाँ आकर के बड़े आनंद और प्रसन्नता और अपने आप में एक खुशी महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे अपने लोग ही मिल गए हों। ऐसा महसूस साधु भी करता है। सो यहाँ पर अब समय बहुत हो गया है, कल से आपकी वाचना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा शुभ मुहूर्त है और कल से ही अपन यहाँ एक अच्छी वाचना प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को भी उसमें पूरा भाग लेना है और भाग